जलालपुर पीरवाला में मोटरवे M5 का मशरकी हिस्सा शगाफ पड़ने से सैलाब में बह गया। इससे पहले M5 का मगरबी हिस्सा सैलाब में बह गया था। मोटरवे पर दरियाए सतलुज का पानी शदीद बहाव के साथ दरियाए चनाब की जानिब बहने लगा। पानी का बहाव कम करने के लिए शगाफ में पत्थर डाले जा रहे हैं। मुल्तान से झांगड़ा तक 8वें रोज भी मोटरवे बंद। मोटरवे पुलिस और NHA का अमला मशीनरी के साथ मौका पर मौजूद। कबीरवाला 12 मील से निकलने वाली मसपूर कैनाल में 20 फीट चौड़े शगाफ से पानी करीबी फसलों में दाखिल। आबादी महफूज। महकमा अनहार के अमले ने हैवी मशीनरी के जरिए शगाफ पुर कर दिया। चलाबी रेले उच्च शरीफ और अहमदपुर शर्किया में तबाही की अनमिट दास्तानें छोड़ गए। चकहल, रसूलपुर, मक्खन बेला, बख्तियारी, इस्माइलपुर, तरंड, बिशारत और दीगर इलाकों में कई फीट तक पानी अब भी मौजूद। कई मकानात मुनहदम। आम के बागात शदीद मुतासिर। राब्ता सड़कें बहाल न होने के बायस मुतासरा खवातीन और बच्चे गहरे पानी से गुजर कर घरों को वापस जाने पर मजबूर। मुतासरीन मुनहदम मकानात और फसलों की तबाही देखकर परेशान। नुकसानात के जल्द अजाले का मुतालबा। मोहम्मद खान में दरिया सिंध में पानी करेला 3 लाख क्यूसेक से तजावुज कर गया। आने वाले दिनों में पानी करेला 4 लाख होने का इम्कान। इंतजामिया के मुताबिक दरिया सिंध के पुश्ते मजबूत हैं। मौजूदा बहाव से कोई खतरा नहीं। कच्चे में रहने वाले अपने घरों और सामान छोड़ने को तैयार नहीं। इंतजामिया हंगामी सूरत हाल से बरवक्त निकलने के लिए तैयार है। सऊदी अरब से मुआहदा एक रात में तय नहीं पाया, कई माह लगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार कहते हैं दीगर ममालिक भी ऐसे मुआहदे का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखते हैं। सऊदी अरब के हुकाम और अवाम मुआहदे से खुश हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान की तमाम दिफाई सलाहियतें सऊदी अरब को फराहम की जाएंगी। किसी के पास अपने दिफा के लिए जो कुछ मौजूद है वो मुश्तरका दिफाई मुआहदे के तहत सऊदी अरब के लिए भी दस्तयाब होगा। मुआहदे में ऐसी कोई शर्त नहीं कि दोनों मुल्क एक दूसरे को क्या मुहैया करेंगे और क्या नहीं। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी मुल्क है जिसकी बैनुल अक़वामी इदारे और बड़ी ताकतें भी तस्दीक करती हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा 1.5 साल से खारजा पॉलिसी कामयाबी से चल रही है। हरमैन शरीफैन की हिफाजत सआदत पाकिस्तान को नसीब होना फ़ख्र की बात है। बिलावल भुट्टो की पाक सऊदिया दिफाई मुआहदे पर वज़ीर आज़म और उनकी टीम को मुबारकबाद। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में मुआहदे को मुस्बत पेशरफ्त करार दे दिया। कहा पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला तस्वुर होगा। हमने भारत से मुकाबला करके मार्का हक में कामयाबी हासिल की। पाकिस्तान ने बदतरीन सैलाब का सामना किया। बदकिस्मती से कुदरती आफत के बाद अब तक आलमी सतह पर इमदाद की अपील नहीं हुई। वज़ीर आज़म से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए मदद करने की दरख्वास्त की थी। कुदरती आफत के दौरान सियासत नहीं करनी चाहिए। उम्मीद है वज़ीर आज़म कराची में मनसूबों की स्पीड से मुताल्लिक अपने वादे को पूरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं बगराम एयरबेस अमेरिका को नहीं छोड़ना चाहिए था। बगराम एयरबेस पर अफगानिस्तान से मुज़ाकरात जारी हैं। अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज के इनखला का तरीक़ाकार बायस शर्मिंदगी था। उन्होंने कहा कि चीन से रूस यूक्रेन जंग और गजा पर बातचीत जारी है। चीनी सदर शी जिनपिंग भी चाहते हैं कि यूक्रेन जंग खत्म हो। टिकटॉक डील मंजूर करने पर चीनी सदर का शुक्रिया अदा करता हूँ। चीनी लोग अजीम, उनके साथ काम करना चाहते हैं। टिकटॉक पर हम बहुत सख्त कंट्रोल करेंगे। चीन और अफगानिस्तान ने बगराम एयरबेस दोबारा कब्जे में लेने के अमेरिकी सदर के बयान को मुस्तरद कर दिया। चीन ने खबरदार किया ऐसे इक़दाम खित्ते में कशीदगी को बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान का मुस्तकबिल अफगान अवाम को तय करना चाहिए और बैरूनी मुदाखलत से इज्तनाब करना चाहिए। अफगानिस्तान ने भी ट्रंप की तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। अफगान वज़ारत ख़ारजा के एक आला अफसर ने कहा कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात सियासी और मुआशी बुनियादों पर कायम हो सकते हैं मगर किसी भी फौजी मौजूदगी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से जर्मन इदारे होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर के आला सतही वफ़द की मुलाकात। बच्चों के कैंसर के इलाज में जर्मन इदारों की मुआवनत पर उसूली इत्तेफाक। डॉक्टर स्टीफन माइकल ने पंजाब में कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए हुकूमत पंजाब की काविशों को सराहा। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा पंजाब को एबलेशन कैंसर ट्रीटमेंट मुतारिफ करवाने वाला रीजन का पहला सूबा है और जदीद तरीन नवाज शरीफ कैंसर अस्पताल तेजी से तकमील के मराहिल तय कर रहा है। चिल्ड्रन अस्पताल में कैंसर के इलाज के लिए होप चिल्ड्रन कैंसर सेंटर की मुआवनत को सराहा जाएगा।
چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ انتظامی اختیارات سے ججز کے عدالتی اختیارات ختم نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے مختلف اقدامات سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیے۔ جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس طارق جہانگیری، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، جسٹس سمن رفعت امتیاز اور جسٹس بابر ستار نے درخواست میں موقف اختیار کیا۔ چیف جسٹس اپنی منشا کے مطابق ججز کو عدالتی فرائض کی انجام دہی سے نہیں روک سکتے۔ انتظامی کمیٹیوں کے 3 فروری اور 15 جولائی کے نوٹیفیکیشن کا کالعدم قرار دینا کی استدعا سامنے آئی ہے۔ جسٹس طارق محمود جہانگیری نے جعلی ڈگری کیس میں سپریم کورٹ میں اپیل دائر کر دی۔ اظہار یکجہتی کے لیے جسٹس محسن اختر کیانی، جسٹس بابر ستار، جسٹس اعجاز اسحاق اور جسٹس سمن رفعت امتیاز بھی سپریم کورٹ آئے۔ سپریم کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کی اپیل کو نمبر الاٹ کر دیا۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب سے اسلام آباد میں افغان سفیر سردار احمد شکیب کی ملاقات، باہمی دلچسپی کی امور، پاکستان اور افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، خیبر پختونخوا میں جاری بدامنی کے واقعات پر بھی تفصیلی تبادلہ خیال۔ ملاقات میں خطے میں دیرپا امن کے لیے تعاون پر زور دیا گیا۔ بیرسٹر صاحب نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کا امن ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہے، تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کی ضرورت ہے، قبائلی جرگے امن کے قیام میں معاون ثابت ہوں گے۔ افغان سفیر نے کہا کہ خطے میں پائیدار امن دونوں ممالک کے مفاد میں ہے، قیام امن کے لیے افغان حکومت ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ ملاقات میں افغان سفیر نے تجارتی تعلقات بڑھانے پر بھی زور دیا۔ بھارتی طیاروں پر پاکستانی فضائی حدود کے استعمال پر پابندی میں مزید 1 ماہ کی توسیع۔ پاکستان کی فضائی حدود بھارتی رجسٹرڈ طیاروں کے لیے 24 اکتوبر تک بند رہے گی۔ ایئرپورٹ اتھارٹی کے مطابق پابندی بھارتی ایئر لائنز یا آپریٹرز کی ملکیت اور زیر آپریشن جہازوں پر لاگو ہوگی۔ بھارتی ایئر لائنز کے لیز پر لیے گئے جہاز بھی پابندی میں شامل ہوں گے۔ فوجی پروازیں بھی اس پابندی کی زد میں آئیں گی۔ بابا گرو نانک کی 486ویں برسی کی 3 روزہ تقریبات کا آغاز آج ہوگا۔ دربار کرتارپور کو عوام کے لیے کھول دیا گیا۔ بابا گرو نانک کی برسی کی اختتامی تقریب 22 ستمبر کو ہوگی۔ ہیڈ گرنتھی سردار گوبند سنگھ نے کہا کہ بھارت نے تقریبات میں شرکت کے لیے یاتریوں کو آنے